अदना सा गुलाम हुजूर का आज वादा करके जाता है, अगर मेरी बख्शिश हो गई कसम खुदा की उसे अपने साथ जन्नत ले जाऊं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे मालूम है शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई ने हाथ उठाया, अल्लाह ने सलामत रखे। इनके लिए मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम गम न करो, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करके जाता हूँ। हुजूर फरमाते 3 लोगों की दुआ कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और मजलूम की दुआ भी कबूल हो जाती है। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ये मैदान महशर में हमारे साथी हो। आज हमारी माँ और बहनें हैं जिनकी जिंदगी में न इबादत है, न नमाज है, न खुलूस लिल्लाहियत है, न पर्दे का एहतमाम है, ना हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल है। ये हमारे यहाँ की माएँ और बहनें हैं, पर्दे के पीछे सुनती होंगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हुजूर नहीं आए थे, इस्लाम नहीं आया था, तो औरत बड़ा जिल्लत की जिंदगी गुजार रही थी। औरत की कोई इज्जत नहीं करता था, बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं 2 वाक़ियात लेके आया हूँ। एक वाक़िया जब याद करता हूँ तो बड़ी हंसी आती है, एक वाक़िया जब याद करता हूँ तो बड़ा रोना आता है। सरकार ने फरमाया, वो वाक़िया सुनाओ जिससे तुम्हें हंसी आती है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सफर के लिए जा रहा था। सफर में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो आटे का बुत था मेरे पास रखा हुआ था। जब भूख लगी मुझे तो मैंने उस बुत को, आटे का बुत था, पानी में घोला, रोटी बनाई और खा गया। जब भी याद करता हूँ बड़ा हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, वो वाक़िया बताओ जिस पे तुम्हें रोना आता है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत था, मेरी जो बीवी थी वो पेट से थी, हामिला थी, मैं बाहर गया हुआ था, मेरी बेटी हुई। जब मैं वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोला मेरी बेटी ने। वो छोटी सी नन्ही सी बेटी थी, बड़ा प्यारी थी। उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर आया, मैंने पूछा ये कौन है? तो मेरी बीवी ने कहा ये हमारी बेटी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मैंने अपनी बेटी से प्यार किया। लेकिन हुजूर, जमाने जाहिलियत था, लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, लोगों ने ताने दिए कि तेरी बेटी है। जो भी बेटियां पैदा होती हैं उनको जिंदा दफन कर दिया जाता है, तू भी अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। लोगों के ताने ना सह पाया मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी खातून, मेरी बेटी को तैयार कर दो, हम एक जगह जा रहे हैं। मेरी बेटी को मेरी खातून ने, मेरी बीवी ने तैयार किया, कपड़े पहनाए और चल दिए हम लोग। या रसूल अल्लाह, जब हम जा रहे थे एक सुनसान जगह आई, एक जंगल आया, वहां कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। या रसूल अल्लाह, वहां पर मैंने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। हम गड्ढे को खोदने लगे, एक कब्र तैयार करने लगे। हम जब मिट्टी निकाल रहे थे, या रसूल अल्लाह, बड़ी तेज गर्मी थी, बड़ी शदीद गर्मी थी। हम मिट्टी निकालते जा रहे थे, बाहर फेंकते जा रहे थे। कब्र तैयार हो चुकी थी, थोड़ी सी मिट्टी निकालने को बाकी थी। मेरी बेटी ने देखा कि मेरा पसीना निकल रहा है, अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टे से मेरा सर पोंछा, मेरा मुंह पोंछा, पसीना निकल रहा था। या रसूल अल्लाह, फिर मैं खोदने लगा। फिर मेरी बेटी आई, कहने लगी, अब्बा आप क्यों इतनी तकलीफ से ये गड्ढा खोद रहे हैं? ये आप यहाँ पर मिट्टी निकाल रहे हैं। ए मेरे वालिद, आप बैठें, आप आराम करें, मैं गड्ढा खोदती हूँ, मैं मिट्टी निकालती हूँ। या रसूल अल्लाह, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर फेंकती थी और उस कब्र खोदने में हमारा साथ दे रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिस कब्र को हम खोद रहे हैं उसी कब्र में उस बेटी को जिंदा दफन करेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब कब्र तैयार हो गई, मैंने अपनी बेटी को दरख्त के पास बिठा दिया। कब्र फिर मैं खोदने लगा, कब्र तैयार हो गई, मैं अपनी बेटी को लाया और मैंने वहां गड्ढे में रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब मिट्टी डाल रहे थे तो वो कह रही थी, अब्बा शायद आप खेल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं।
तो वो जब मिट्टी उसके गर्दन तक आ गई तब उसने आस लगाना छोड़ दिया। उससे पहले वो कह रही थी, अब्बा मुझे आप यहाँ दफन क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ अब्बा, आप मुझे यहाँ क्यों दफन कर रहे हैं? आप जिंदा मुझे इसमें क्यों डाल रहे हैं? या रसूलल्लाह मुझे तरस नहीं आया, वो जमाने जahiliyyat था, मुझे अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी को जब गर्दन तक मिट्टी पे पहुंचा दिया, जब मेरी बेटी गर्दन तक मिट्टी आ गई तब वो मेरी तरफ से उसकी आस हट गई, मेरा नाम लेना उसने छोड़ दिया। उसकी जबान पर एक ही बात थी, ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह क्या बेटियों को इज्जत देने वाला कोई नहीं आएगा? क्या बेटियां ऐसे ही जिंदा दफन कर दी जाएंगी? या अल्लाह कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को इज्जत दे, कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को उनका खोया हुआ बकार लौटा दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ये दुआएं करती रही। मैंने उसके पूरे जिस्म को मिट्टी में दफन कर दिया, वो मिट्टी में दफन हो गई। हुजूर जब ये वाक़िया सुन चुके इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक फेंक गई और फरमाया अभी मेरी आंखों से हट जा, अभी मुझसे दूर हो जा। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो जमाने जाहिलियत था, मैंने सब तौबा करके आपकी बारगाह में आ गया, या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे माफ फरमा दिया है, लेकिन तू अभी मेरी नजरों से हट जा। हुजूर को अपनी बेटी फातिमा की याद आ गई और इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने, जिस नबी ने बेटियों को इज्जत दी, जिस नबी ने बेटियों को खोया हुआ बकार वापस किया, वो नबी की बात आज हमारी बहनों को बुरी लगती है, उस नबी की बात पर अमल नहीं करती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो सुनती होंगी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इज्जत भाव कटवाने में नहीं है, इज्जत तरह तरह के बाल कटवाने में नहीं है, इज्जत ब्यूटी पार्लर जाने में नहीं है, इज्जत सर से दुपट्टे को गिराने में नहीं है। अगर इज्जत है तो फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी अपनाने में है, अगर इज्जत है तो फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत अपनाने में है, कनीज़े फातिमा बन के गुजारने में है जिंदगी। तो उस बेटी को बुरी लगती बातें, हुजूर ने फरमाया कि औरत अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत है, और औरत अगर बीवी है तो आधा ईमान है, औरत अगर बेटी है तो बाप के जायदाद में हिस्सेदार है। हुजूर ने फरमाया, तो जिस नबी ने इज्जत वापस करवाई, इज्जत दी और कानून बनाया, ऐसे लिबास न पहनो कि जिसे पहनकर तुम्हारा जिस्म दिखाई दे, और ऐसी चाल ढाल को हराम करार कर दिया कि जिसे देखकर इंसान नुमा शैतानों की नजर डगमगाए। लेकिन आज उसी बेटी को हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगती, हुजूर की बातों पर अमल नहीं करती। मैं अर्ज